नमस्कार। आज हम लोग हमारा एक नया सॉन्ग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है बूए। हालांकि ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, अगर इंग्लिश में बोले तो बूरे। तो इस सॉन्ग के जो हमारे कंपोजर हैं उनका नाम है GF हैंडल। चलिए देखते हैं इस सॉन्ग में कौन से शार्प नोट्स लगते हैं या फ्लैट नोट्स लगते हैं। तो इस सॉन्ग में हमारा एक ही नोट जो शार्प सिंबल लगा हुआ है वो एक नोट पे लगा है, यानी वो 5th लाइन पे लगा है। तो वो कौन सा नोट हुआ? F। तो F नोट हमारा शार्प है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइम सिग्नेचर। तो टाइम सिग्नेचर में आपको दिखेगा कि C लिखा हुआ है, कॉमन टाइम 4/4, यानी हर बार में 4 बीट्स आएंगे और क्वार्टर नोट को 1 बीट की वैल्यू मिलेगी। चलिए अब हमारे नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नोट है हमारा D। ये बार के पहले आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहीं से हमारा सॉन्ग शुरू होता है। ये D है, 4th लाइन पे है और ये एक अप बो का नोट है, P लिखा है, यानी सॉफ्टली शुरू करना है। उसके आगे का नोट भी हमारा D है 4th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा B 3rd लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा C क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा B क्योंकि 3rd लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा A क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा G क्योंकि वो 2nd लाइन पे, ये D स्ट्रिंग वाला G है। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला नोट जो आ रहा है वो है हमारा E 4th 5th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा G 5th लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा F शार्प क्योंकि वो 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा E क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। आगे बढ़ते हैं बार नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पहला नोट है हमारा D 4th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा C 3rd और 4th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा B क्योंकि 3rd लाइन पे है और दोनों के बीच में स्लर है। उसके आगे भी बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा A नोट क्योंकि वो 2nd 3rd लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा B 3rd लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा C 3rd 4th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा A क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट बार है, लास्ट बार, उसमें हमको जो नोट मिलता है वो है हमारा B 3rd लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा G 2nd लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा A क्योंकि वो है 2nd और 3rd लाइन के बीच में। तो ये पूरी लाइन कैसे आएगी? 1 2 3 ला 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 ला। अब बढ़ते हैं हमारी 2nd लाइन की तरफ। तो वहाँ जो पहला नोट है वो है हमारा B क्योंकि वो 3rd लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा C शार्प क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में है, उसके आगे का नोट है हमारा D 4th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा B 3rd लाइन, इसके आगे का नोट है हमारा C शार्प क्योंकि बार में पहले ही C शार्प का सिंबल लग चुका है तो इसलिए ये भी C शार्प माना जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है D 4th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा E 4th 5th लाइन के बीच में, इसके आगे का नोट है हमारा C 3rd 4th लाइन के बीच में। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो पहला नोट है हमारा D 4th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा E 4th 5th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा F शार्प 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा D 4th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा E 4th 5th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है F शार्प 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है G 5th लाइन के ऊपर और उसके आगे का नोट है हमारा E 4th 5th लाइन के बीच में। अगले बार की तरफ बढ़ते हैं, बार नंबर 3 लाइन नंबर 2। तो इसमें पहला नोट है हमारा F शार्प क्योंकि वो 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा G जो कि 5th लाइन के ऊपर है, उसके आगे का नोट है हमारा A क्योंकि ये है हमारा 6th लाइन पे, एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है 5th लाइन के ऊपर। इसके आगे का नोट है हमारा A, ये A जो है ये वो वाला A नहीं है जो 6th लाइन पे, वो E स्ट्रिंग पे 3rd फिंगर था, ये A स्ट्रिंग वाला A है क्योंकि 2nd 3rd लाइन के बीच में है, ओपन स्ट्रिंग बजेगा। इसके आगे का नोट है हमारा C शार्प, यहाँ पे फिर से एक बार C शार्प आया है शार्प सिंबल के साथ 3rd 4th लाइन के बीच में, और लास्ट बार जो है वो है हमारा D नोट डॉटेड हाफ नोट 3 बीट्स का, और इसके आगे आपको रिपीट का सिंबल दिखेगा, यानी इसके बाद फिर फर्स्ट बार पे जाना है फर्स्ट लाइन के और यहाँ तक पूरा फिर से बजाना है। तो ये जो 2nd लाइन है ये कैसे आएगी? ला 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 ला। तो इसके बाद अब फिर से फर्स्ट लाइन को बजाएंगे, फिर 2nd लाइन को बजाएंगे, तब 3rd लाइन पे जाएंगे। अब 3rd लाइन पे देखते हैं तो पहला नोट है हमारा A 6th लाइन पे, E स्ट्रिंग वाला 3rd फिंगर से जो बजता है। उसके आगे का नोट भी हमारा A है 6th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा F शार्प 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा G 5th लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा F शार्प 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा E 4th 5th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा D 4th लाइन पे। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला नोट आ रहा है वो है हमारा G 5th लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा B, ये छोटी फिंगर से बजेगा E स्ट्रिंग पे क्योंकि 6th लाइन के ऊपर है, एक हाफ नोट है 2 बीट्स का,
उसके आगे का नोट है हमारा ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। उसके आगे का जो नोट है नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो पहला नोट है हमारा डी शार्प। यहाँ पे डी शार्प कैसे बजता है, ये आपका डी है, ए स्ट्रिंग वाला फोर्थ लाइन पे ही है, तो देखिए वो डी शार्प है, शार्प सिंबल। तो इसके ऊपर एक छोटी फिंगर रखने से ये डी शार्प हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस छोटी फिंगर की जगह अपनी थर्ड फिंगर रखनी है, क्योंकि इसके बाद आपको ई भी बजाना है, तो इसलिए ये थर्ड फिंगर से बजेगा। बस ये डी यहाँ होता था, अब ये डी यहाँ हो गया, ऐसे समझिए। पहला नोट है डी शार्प जो कि फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ई, वहां पे ऊपर 4 लिखा है, यानी छोटी फिंगर का यूज करके ई बजाना है। फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है, ई स्ट्रिंग वाला ई है, लेकिन ये अब ए स्ट्रिंग पे बजेगा छोटी फिंगर से। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो नोट आ रहा है वो है हमारा एफ शार्प, क्योंकि फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी, फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा ए, सिक्स्थ लाइन पे। लास्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे पहला नोट है हमारा जी, फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा ई, क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है, और लास्ट नोट जो है वो है हमारा डी, नॉर्मल वाला डी, ए स्ट्रिंग वाला थर्ड फिंगर से। तो ये वाली लाइन कैसे आएगी, ला 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 ला। इसके आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर 4 की तरफ। तो जो पहला नोट आ रहा है वो है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी, थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी, फिर से थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट भी हमारा सी है थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। इसमें एक अप बो का सिंबल लगाया हुआ है। सेकेंड बार की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पहला नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए थर्ड और सेकेंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, वहां पे भी एक अप बो का सिंबल लगाया हुआ है। थर्ड बार की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पहला नोट है हमारा ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए, क्योंकि वो थर्ड और सेकेंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा जी, क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे है। आगे बढ़ते हैं लास्ट बार की तरफ। तो पहला नोट है हमारा एफ शार्प फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी फर्स्ट लाइन के नीचे, उसके आगे का नोट है हमारा डी फिर से, क्योंकि ये फोर्थ लाइन पे है। तो चलिए ये पूरी लाइन देख लेते हैं, फोर्थ लाइन कैसे आएगी। ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पहला बार जो है उसमें जो पहला नोट है वो है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा जी सेकंड लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं बार नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे जो नोट आ रहा है वो है हमारा ई, और ये है फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा जी फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई हमारा फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं तो जो थर्ड बार है वहां पे हमारा पहला नोट आ रहा है वो है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए, क्योंकि वो सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में। नेक्स्ट बार में पहला नोट है हमारा बी, उसके आगे का नोट है हमारा जी सेकंड लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट नोट आ रहा है वो है हमारा एफ शार्प फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में। तो ये लाइन कैसे करना है चलिए देखें। ला 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 ला। अब बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ और लास्ट लाइन की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला नोट है वो है हमारा जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में।
सेकंड बार की तरफ बढ़ते हैं तो पहला नोट है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा सी, क्योंकि वो थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। थर्ड बार की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा पहला नोट है वो है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी फिफ्थ लाइन के ऊपर ई स्ट्रिंग वाला, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा जी सेकंड लाइन पे, और इसके बाद लास्ट नोट जो है वो भी हमारा जी है सेकंड लाइन पे। और यहाँ तक बजाने के बाद फिर आप एक बार बार नंबर 9 से शुरू करके पूरा का पूरा बजाएंगे। तो ये पूरी लाइन कैसे आएगी, फिफ्थ लाइन देख लेते हैं। ला 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 ला। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन बू रे का। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है इस सॉन्ग को करने में, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेसन में।